डेटा से मैं बना चुका हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी वाला है मेरे पास में, ठीक है, एक कंपनी वाला आया मेरे पास में, उसने अपने पास 3 to 4 years का डेटा मुझे दिया। हो सकता है वो एक राशन की दुकान वाला है, समझ लो, कोई कंपनी का तो छोड़ ही दो एक बार, है ना। कोई राशन वाला है, वो आया मेरे पास में, उसने पिछले 3-4 साल का मेरे को हिसाब दे दिया। डेटा क्या है मेरे पास में? वैल्यूज है। और इन्फॉर्मेशन क्या है उसका? हिसाब मैं बोल सकता हूँ। तो वो आया मेरे पास में, उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी 3 या 4 साल की, कि मेरे पास के अंदर, और इन्फॉर्मेशन उसने सारा दे दिया कि यार मैं ये वाली चीज मंगवाता था, ये मेरा इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक में रहती थी चीजें, ये मेरी हिसाब है। मतलब हिसाब में मैं क्या क्या चीजें लिखता हूँ, या तो मैं सेल्स लिख दूंगा इसमें, इतना आज मैंने इतना कमाया, कल मैंने इतना कमाया, आज है। वो आया, उसने मुझे डेटा दे दिया। अब वो मुझे बोल रहा है कि मेरी सबसे पहले तो मुझे सेल्स बता दो, सेल कितनी हुई है। उसके बाद में वो मुझे बोल रहा है मुझे प्रॉफिट बता दो। देन वो मुझे और क्या क्या पूछ सकता है, मुझे मेरा लॉस बता दो। देन वो मुझे क्या पूछ सकता है कि मेरे टॉप 100 कस्टमर्स मुझे बता दो कौन कौन से थे, है ना। उनको मैं क्या दूंगा? 50% डिस्काउंट। देन मैं और क्या निकाल सकता हूँ, मेरे उसने बोला कि आप मेरे टॉप 50 कस्टमर्स और निकाल दो। ये 100 है मेरे पास में कस्टमर्स, 100 के बाद में और 50 कौन से आ रहे हैं मेरे, उनको बता दो मुझे। उनका मैं क्या निकाल दूंगा, उनको 10% डिस्काउंट में दे दूंगा। तो अब मेरा काम क्या है इसके अंदर? कोई आया आपके पास में, ये चीज है, आप मुझे ये सारी चीजें निकाल के दे दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको समझा कि उसने लिखा क्या है, अंडरस्टैंड किया उस चीज को। फिर मैंने देखा कि वो एक्यूरेट है या नहीं है ना। एक्यूरेट मेरे को ऐसे श्योरिटी मिल गई क्योंकि वो खुद मेरे को देने के लिए आया है डेटा। आई बात समझ में? उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, उसने मुझसे बोला कि मुझे एक यार फीडबैक भी बता देना कि फीडबैक कैसा जा रहा है। और उसने बोला कि ऐसे कस्टमर्स, आप सेल्स वगैरह मुझे बता दो कौन कौन से हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको वर्बली थोड़ी बताऊंगा वो चार्ट देख के, है ना। तो मैं क्या करूंगा, डेटा एनालिसिस करूंगा, उसके अंदर मैं डेटा को प्रोसेस करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा कि उसका सारा जो भी उसने मेरे को जानकारी दी थी यहाँ पे, उसको मैंने एक जगह लिख लिया। मतलब जो भी डेटा था उसको मैंने इंफॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट कर लिया, टेबल्स के अंदर लिख लिया कि यार यहाँ पे सबके नाम आ गए, यहाँ पे सबका एक्सपेंस आ गया, और यहाँ पे मतलब कितनी कितनी मेरी सेल्स हुई। फिर मैंने एक बना लिया यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, इधर लॉस, ऐसे करके मतलब एक टेबल बना ली खुद के हिसाब से जैसा मुझे समझ आ रहा है ना। तो उसके अंदर होगा क्या, हो सकता है हेमंत का नाम 2 बार आ रहा है, हो सकता है हेमंत का नाम 10 बार आ रहा है, कृतिका का नाम 4 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 4 बार आ रहा है आपका नाम, आपने 4 अलग चीजें खरीदी, तो मैं क्या करूंगा, एक ही नाम लिख दूंगा। फिर उसमें बता दूंगा कि कृतिका ने ये सामान मुझसे प्रोडक्ट परचेज किया था। आई बात समझ में? तो उससे क्या होगा, मेरा समझ में आसानी से पाऊंगा, है ना। और एक का नाम 2 बार नहीं आएगा, एक का नाम एक ही बार आएगा, है ना। तो मेरे पास में क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर हो गया, है ना। मैं इसको क्या बोल दूंगा, डेटा को मैंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, समझ लिया। या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या समझते हो, सब ढांचा, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ ना। देन अब मैंने क्या किया, मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, मैंने एक उसका, उसने मेरे को बोला प्रॉफिट बता दो, तो मैंने एक उसको बता दिया ऐसे ऐसे करके। ग्राफ सबने देखा है ना। ग्राफ के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये आपको देखना किसी ने सिखाया नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप बचपन में भी देखते हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का टीवी में रिजल्ट आता है, उसमें आप देख सकते हो बीजेपी की इतनी सीटें थी, कांग्रेस की इतनी सीटें थी, और एक कोई भी और पार्टी जैसे नोटा ले लो चलो, उसकी इतनी सीटें थी। तो एक ग्राफ ऐसे अगर बनता है, ऐसे करके एक ग्राफ बनता है, ये एक, ये एक, ये यहाँ पे ये बीजेपी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कांग्रेस लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ और XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स बता रखी है इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे देख के इसको देख के क्या पता चल रहा है कौन जीत रहा है, ये आप अपने आप देख के समझ गए, है ना। वैसे ही अब मैंने क्या किया, एक
चार्ट बना दिया यहाँ पे, जिसमें मैंने बता दिया इधर प्रॉफिट। फिर मैंने एक और चार्ट बनाया, वहां पे मैंने क्या लिख दिया, ऐसे ऐसे करके एक चार्ट बना दिया, जिसमें मैंने बना दिया लॉस। ये मेरा प्रॉफिट। नेक्स्ट मेरे पास में मैंने क्या बना दिया, लॉस। उसका कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी डेटा के अकॉर्डिंग अपन होगा। और क्या क्या उसने मेरे को बोला था, सेल्स बता दो मेरी। तो कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ भी, मतलब ये मेरी सेल्स आ गई। और उसने मेरे को बोला कि ऐसे टॉप 100 कस्टमर्स बता दो, टॉप 50 कस्टमर्स बता दो, है ना। तो अब मेरे पास में क्या हुआ, मेरे प्रॉफिट का एक चार्ट बन गया, है ना। वैसे ही मेरे पास में लॉस का एक चार्ट बन गया, वैसे ही एक सेल्स का चार्ट बन गया। अब ये मैंने क्या किया है, डेटा सबसे पहले था मेरे पास में, वो इंफॉर्मेशन में बदला। और हो सकता है वो जो जिसने भी मुझे डेटा दिया है, वो सेंटेंसेस के अंदर भी दे सकता है, वर्ड्स के अंदर भी दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, मेरे को नंबर्स के अंदर भी दे सकता है, कैसे भी डेटा दे सकता है। वो मेरा काम है कि डेटा एनालिस्ट का, कि मैं उसको इंफॉर्मेशन में बदलूंगा। इंफॉर्मेशन में कैसे बदलूंगा, वो मैंने आपको जब आधार कार्ड का एग्जांपल दिया था अभी, जब समझाया था, है ना। इंफॉर्मेशन में मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो चुकी है मेरे पास में। अब मुझे क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। अब मेरे पास में डेटा था, वो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया चार्ट इस इंफॉर्मेशन से। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, डेटा से मैंने क्या बना दिया, चार्ट बना दिया। क्लियर है सबको। इसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन बोलूंगा। आई बात समझ में।